तो कैसे हो भाई आप लोग? चलो देखो इधर कि पिछले लेक्चर में हम क्या डिस्कस किए थे, आपको प्रॉब्लम्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। ओके, और उसके पहले लेक्चर में जो बताया कि थ्योरी बताया था आपको वर्नियर कैलिपर की। तो आज देखो हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भाई हम कब यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने बताया था कि मीटर स्केल जब हम यूज करते हैं, मीटर स्केल से कम रीडिंग अगर हमको मेजर करनी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर। और उससे भी अगर कम हमको मेजर करना है तब हम लोग किसका यूज करते हैं, स्क्रू गेज। ओके, बस कंसेप्ट लगभग दोनों के मैच होते हैं, बस इंस्ट्रूमेंट में देखो डिफरेंस है। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि सामने दिख रहा है यू शेप एक फ्रेम होता है मेटल का, ठीक, और इधर से फिक्स जॉ रहता है और यहाँ पर एक मूवेबल जॉ रहता है इस तरीके से, जो किसके हेल्प से मूव करता है। इधर एक लगा हुआ है हमारे पास कैप, इसको रैचिट भी बोलते हैं। इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं तो ये वाला हमारा पार्ट आगे बढ़ता है फिर पीछे आता है। अब उसी तरीके से जैसे उसमें दो स्केल थी, एक मेन स्केल थी, एक वर्नियर स्केल थी, तो इसमें भी इसी तरीके से दो स्केल्स होती हैं। देखिए कौन कौन सी, एक ये होती है लाइन स्केल, जिसको हम लोग रेफरेंस लाइन भी बोल देते हैं। इस स्केल की लाइन को रेफरेंस लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लाइन स्केल भी बोल देते हैं। तो किस तरीके से बनी रहती है, हॉरिजॉन्टल से रहती है, ये इस तरीके से ऐसे रहती है। ठीक, तो इसको हम लोग मेन स्केल बोल सकते हैं, ठीक। इसकी लाइन को रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ओके, और सिंपल स्केल होती है मीटर स्केल की तरीके से भी होती है, 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे सेंटीमीटर में हम इसको बना देते हैं 2 कैश कैश कैश। ओके, बस उसमें क्या थी, वर्नियर स्केल थी, और इसमें हमारे पास सर्कुलर स्केल होती है। सर्कुलर, ये तो सर्कुलर स्केल बनी हुई है। क्या होती है, सर्कुलर स्केल। ओके, जैसे हम लोग कैप को घुमाते हैं कि सर्कुलर स्केल यहाँ पे रोटेट होती है, और जब ये रोटेट होती है तो जो पिजा है ये किधर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, जॉ, मीन्स जिसका हमको क्या मेजर करना है, डायमीटर्स। क्या मेजर करना है बोलो, डायमीटर्स को इस तरीके से यहाँ पे हम लोग फिट करते हैं। ओके, अब देखो बेटा, तो सबसे पहला काम हमारे इसमें क्या रहता है कि लीस्ट काउंट। सबसे पहले क्या काम रहता है, लीस्ट काउंट, कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की हमको मिनिमम जो एक्यूरेटली वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए। उसकी लिस्ट काउंट मतलब कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, क्या देखिए, यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है, ओके, तो इस सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं, जो कि इधर क्या लिखा है 0, 95, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है, टोटल मिला के कितने डिविजन्स हो जाते हैं 100। कितने डिविजन्स लिए हम लोगों ने यहाँ पे बोले बेटा, 100। ओके, तो लिस्ट काउंट के पहले हमको इसमें जानना पड़ता है पिच, कि पिच क्या है। पिच तो जानते ही होंगे, जैसे हम लोग क्रिकेट वाला मैच तो आजकल बड़ा फेमस है, सभी को पता है। तो उसमें हम लोग पिच को कैसे डिफाइन करते हैं बोलो, डिस्टेंस बिटवीन 2 विकेट। जो विकेट है हमारे पास उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिच। अब सोचो ये कि इस वाले पिच से उस वाले पिच को पिच बोला गया है, तो उस वाले पिच से इसको पिच बोला गया है, ये तो हमको भी कंफर्म नहीं है, लेकिन है पिच। ओके, तो वही कंडीशन यहाँ पर होती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर पिच को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले पिच जानेंगे, लिस्ट काउंट जानेंगे, इसके बाद हम लोग उसका एरर, ठीक है, 0 एरर हम लोग कैसे काउंट करते हैं, फिर फाइनली हम लोग डायमीटर का फार्मूला कैसे लिखते हैं। ओके बेटा, इतने पॉइंट्स इसमें सीखना है। तो पिच देखो हम लोग एक डेफिनेशन किस तरीके से बता देते हैं, कैसे, ये जो कैप है, कैप, इसको 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करो। रिवॉल्यूशन के बाद देखिए इसमें कि ये जो जॉ है कितना आगे बढ़ जाता है, कितना आगे बढ़ जाता है। तो तुम लोग क्या लिखा बेटा, द लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड व्हेन 1 कंप्लीट रोटेशन इज गिवन टू द सर्कुलर कैप। जो सर्कुलर कैप को है अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो जॉ किधर बढ़ेगा, आगे जाएगा। अगर हम लोग उसको उल्टा घुमाएंगे तो किधर आएगा, पीछे आएगा।
तो फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में एक कंप्लीट रोटेशन, इसका एक कंप्लीट रोटेशंस ले लो, तो कंप्लीट रोटेशंस में कितना आगे बढ़ जाता है उसका नाम दिया गया यहाँ पे पिच। और जो डेफिनेशंस मैंने बताई अभी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू विकेट इज कॉल्ड द पिच, तो उसका यहाँ पे कैसे सिमिलरिटी होती है, तो कैसे सिमिलरिटी होती है कि उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा, इस यहाँ पे क्या बने हुए हैं, थ्रेड, इसमें क्या है बोलो, थ्रेड, ये थ्रेड बने हुए हैं। जैसे कोई स्क्रू देखो ना, स्क्रू देखो तो उसमें क्या रहते हैं, थ्रेड रहते हैं, जिसको हम लोग इस तरीके से टाइट करते हैं। ओके, तो उसमें क्या रहता है, थ्रेड। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो दो थ्रेडों के बीच की डिस्टेंस, दो थ्रेडों के बीच की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द पिच, दिस इज कॉल्ड द पिच। ओके भाई, क्या होता है जब एक रोटेशन से इसको घुमाएंगे तो एक थ्रेड आगे बढ़ जाता है, तो एक ऑलरेडी पहले से था, एक अगला थ्रेड बढ़ गया, तो कितनी डिस्टेंस हो गई, दो थ्रेडों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते थे पिच को, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव थ्रेड, सक्सेसिव थ्रेड इज कॉल्ड पिच, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये सिमिलरिटी हो जाती है हमारे पास कौन वाली पिच से, बोलो, क्रिकेट वाली पिच। ओके, दो विकेट के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर दो थ्रेडों के बीच, सक्सेसिव थ्रेड, दो थ्रेडों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच। तो सबसे पहले तो हमको जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आए तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि पिच हम लोग कैसे काउंट करें। उसमें कैसे बोल देता है उन्हें कि 4 रोटेशंस कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2 सेंटीमीटर। तो बताओ पिच कितनी होगी उसकी, तो पिच क्या होती है, एक रोटेशन में जो कवर्ड डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोल देते हैं पिच। बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई पिच? तो ऐसे समझ सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड, या फिर कि जब हम लोग कैप को एक कंप्लीट रोटेशन फॉरवर्ड बाइस दें या फिर उसको रिवर्स बाइस दें, तो उतने समय में कितना आगे जाता है कितना पीछे आता है, तो वो डिस्टेंसेस जो है अपनी क्या कहलाती है बच्चों, पिच। ओके, पहला पॉइंट। जब हम लोग इसकी पिच फाइंड कर लेंगे तब दूसरा काम यहाँ पे आएगा इसकी लीस्ट काउंट। क्या निकालना है इसमें, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इसमें कैसे लिखते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बर्नियर से ये इजी जाता है थोड़ा, कब, जब बर्नियर हम लोगों को कंप्लीट हो तब। ओके, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट हम लोग कैसे लिख लेते हैं, पिच, पिच। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन किस पे बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। ओके, इस सर्कुलर स्केल पे टोटल कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, जो हम लोगों ने आप इंस्ट्रूमेंट यूज किया है ये देख लेना, क्वेश्चन में लिखा रहता है। इसमें हम लोगों ने कितने डिवीजन लिए हैं, 100 डिवीजन लिए हैं। जो हमारे पास लाइन स्केल होती है, जो लाइन स्केल है ये हमारे पास ये मीटर स्केल्स रहती है। क्या रहती है, मीटर स्केल। मतलब इसका जब देखा जाए 1 डिवीजन हमारा कितना रहता है, 1 mm का रहता है, लेकिन इधर हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसमें, सर्कुलर में। ओके, तो देखिए यहाँ पर, तो अगर हम लोग इसकी पिच, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं कि जो कितना बेटा, कितने डिवीजन है इसमें, कितने डिवीजन है इसके ऊपर बोलो, 100। तो ये फार्मूला हमारे पास रहता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल। ओके, इससे हम लोग क्या काउंट कर लेंगे, लीस्ट काउंट। अगर हम कंसीडर कर दें कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग जो पिच कंसीडर कर रहे हैं इसकी मान लो 1 mm कंसीडर, और कितने डिवीजन हैं, 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01 mm। इस इंस्ट्रूमेंट पे सम्मान को इतनी कंसीडर करते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए स्क्रू गेज की एक्यूरेटली वैल्यू कितनी होती है, तो क्या बताओगे, 0.01 mm। ओके, तो पहला काम पिच, दूसरा काम लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट हम लोग कैसे लिखा करेंगे,
पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ओके, अब तीसरी बात यहाँ पे जो आती है बेटा, वो आती है एरर। और एरर को हम लोग कैसे क्या नाम देते हैं? जीरो एरर। तीसरा काम जो यहाँ पर है वो हमारे पास क्या आने वाला है बेटा, देखो एरर। ठीक, और उस एरर का नाम क्या देते हैं हम लोग, देखो जीरो एरर। क्या नाम देते हैं? जीरो एरर। जीरो एरर। उसको कैसे चेक करते हैं? अब देखिए यहाँ पे हमको दो चीजें मिलती हैं। नंबर एक, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। क्या होता है यहाँ पे? नंबर एक, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। ध्यान देना, बिल्कुल इसी बेटा है। और दूसरी यहाँ पर होती है रेफरेंस लाइन। दूसरा क्या होता है यहाँ पे? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन। देखिए दो चीजें होती है हमारे पास, एक जीरो किसका? सर्कुलर स्केल का, और दूसरा यहाँ पर क्या है? रेफरेंस लाइन। ये दोनों डिसाइड करती हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है कि नहीं है। ओके, अब देखो बेटा कैसे देखते हैं। ये रैचेट कैट, इसको घुमाना चालू करते हैं और घुमा करके ये जो पी एंड क्यू जो है ये आपस में टच कर जाए, ये अपने आप आवाज करने लगता है। जिसमें टाइट हो जाएगा कंप्लीट, अपने आप रैचेट जो है आवाज करना चालू कर देता है। वहां पर हम लोग इसको चेक करेंगे, किसको? रेफरेंस लाइन एंड जीरो किसका बेटा? सर्कुलर स्केल का। अब देखो जैसे ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये रेफरेंस लाइन है। और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। ये हमारे पास क्या है? सर्कुलर स्केल। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो किस पे आ जाए? रेफरेंस लाइन पे। सर्कुलर स्केल का जीरो किधर आ जाए? किस पे? सर्कुलर स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो किसको किस पे आ जाए? किससे कोइंसाइड कर जाए? बोलो, रेफरेंस लाइन से। तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नो जीरो एरर। तब हम बोलते हैं इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। ठीक, इसमें एरर नहीं है, क्योंकि जीरो को मैच करके देखते हैं, इसलिए उसका नाम जीरो एरर रख देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब देखिए इसमें बेटा केस से केस फर्स्ट का इसमें देखिए केस ये आ जाता है, कैसा? रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल। ये हमारे पास क्या है? रेफरेंस लाइन और ये सर्कुलर स्केल। अगर इसका जीरो, किसका जीरो? सर्कुलर स्केल का जीरो। ये रेफरेंस लाइन है। सर्कुलर स्केल का जीरो अगर रेफरेंस लाइन के बिलो, कैसा आ जाए? रेफरेंस लाइन के बिलो, नीचे रह जाए, तब हम बोलते हैं कि इसमें एरर है। कौन सी एरर? जीरो एरर। कौन सी एरर? जीरो एरर। ओके, अब ये जीरो एरर कैसी एरर होती है बेटा? कि पहले तो क्या होगा, जिस समय हम लोग कोई ऑब्जेक्ट यहाँ यूज करेंगे तो इतनी रीडिंग उसमें एडिशनल मिल जाती है हमको, जो उसका मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो ये रीडिंग हम लोगों को एडिशनल मिल जाएगी। तब हम लोग इसको बोलते हैं कैसी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि रेफरेंस लाइन से इसका कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है? इसका सर्कुलर स्केल का कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है? आप सीधा सीधा कैसे लिखोगे? कोइंसाइड नंबर इनटू लीस्ट काउंट। ठीक, कोइंसाइड नंबर इनटू लीस्ट काउंट। तो साथ में क्या लगेगा यहाँ पे? बोलो बेटा,
प्लस, क्या लगेगा बोलो बेटा, प्लस। ओके क्लियर। अब देखिए बेटा क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगेन, तो कोइंसाइड नंबर कब, जब इसका जीरो, ध्यान देना कैसा हो जाता है, बिलो ऑफ रेफरेंस लाइन, तो उस समय कैसा एरर होता है, कैसा एरर होता है, पॉजिटिव एरर। ठीक, जब सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे हो, बिलो में चला जाए, तो कैसा एरर हो जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कोइंसाइड नंबर इनटू लीस्ट काउंट, पॉजिटिव जीरो एरर हमारे पास आती है। सेकंड देखिए बेटा इसमें, सेकंड ये रेफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल, रेफरेंस लाइन इधर क्या है हमारे पास, सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल का जीरो अगर इसके एबव चला जाए, ठीक, ये हमारे पास कौन सी रेफरेंस लाइन होगी, ओके, ये हमारे पास कौन सी स्केल, सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल का जीरो किधर चला जाए, एबव द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन अगर इसके ऊपर चला जाता है, ओके, किधर चला जाए, इसके ऊपर, रेफरेंस लाइन के ऊपर, तब हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंट कैसा है, फॉल्टी है, मतलब उसमें एरर है, तो उस एरर को हम लोग क्या नाम देते हैं, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, क्या देते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो अब देखो नेगेटिव जीरो एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, कोइंसाइड नंबर इनटू लीस्ट काउंट। लेकिन यहाँ जो कोइंसाइड नंबर है वो कैसा मिलेगा आपको, क्योंकि जीरो तो ऊपर चला गया, तो नीचे हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बोलो, देखो नीचे इधर क्या लिखा है, 95, 96, 7, 8, 9, 10, तो उसमें कैसा नंबर मिलने वाला है हमको बोलिए, 97, 96, 98, इस तरीके से नंबर हमको मिलेगा। अगर यहाँ पर मान लो कंसीडर, ठीक, ऐसे कंसीडर कर लो कि जो कोइंसाइड नंबर है, ध्यान देना यहाँ पे, जो कोइंसाइड नंबर है वो हमारे पास 97 आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो, 97। तो एक्चुअली इसके नीचे कितने डिविजन्स होंगे, इसके नीचे कितने डिविजन्स होंगे, 3 तो होंगे, कैसे होंगे, 3 डिवीजन तो होंगे 97 का मीन्स। ओके, तब यहाँ पर देखो हम जो कोइंसाइड नंबर लिखेंगे कैसे लिखते हैं, 97 माइनस 100, ये बिल्कुल ध्यान देना, और लीस्ट काउंट, तो ये कैसी वैल्यू आ जाती है बोलो, नेगेटिव आ जाती है, कैसी वैल्यू आ जाती, नेगेटिव। तो जिस क्वेश्चंस में अगर उसने कभी डायरेक्ट एरर दे दी, हमको जीरो एरर दे दी, तो हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर उसने जीरो एरर ही पूछी तो करना ही पड़ेगा, या ऐसा क्वेश्चंस थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस बनाया जिसमें जीरो एरर भी कैलकुलेट करवाएगा, लिस्ट काउंट भी कैलकुलेट करवाएगा, हो सकता है पिच भी कैलकुलेट करवा ले, इसके बाद आपसे डायमीटर कैलकुलेट करवाएगा। ओके, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था बोलो, पिच, दूसरा हमारे पास क्या था, लिस्ट काउंट, तीसरा हमारे पास क्या था, जीरो एरर है कि नहीं है। ठीक, अगर रेफरेंस लाइन से सर्कुलर जीरो कोइंसाइड कर जाए तो नो जीरो एरर, ओके, बिलो हो जाए तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर ऊपर निकल जाता है तो एबव चला जाए तो नेगेटिव जीरो एरर। ओके, और जो लास्ट और फोर्थ फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, अब वो किसका बेटा, कि जब डायमीटर मेजर करना है। ओके, तो देखो डायमीटर कैसे मेजर करेंगे इसमें, तो डायमीटर के लाने देखो बर्नियर कैलिपर से अप्रॉक्सिमेट फार्मूला है, जैसे डायमीटर यहाँ पे निकालना है किसी का, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं वो, ये जो रेफरेंस लाइन है इस पे जो स्केल बनी हुई है उस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्केल, क्या बोलते हैं, मेन स्केल। और ये मेन स्केल सीधा सीधा क्या होती है, मीटर स्केल होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, देखो मेन
स्केल रीडिंग, क्या लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग, इसको ध्यान देना। उसमें लिखा क्वेश्चन मेन स्केल रीडिंग या रेफरेंस लाइन रीडिंग या हॉरिजॉन्टल रीडिंग, क्योंकि कैसी स्केल रहती है, हॉरिजॉन्टल रहती है, तो हॉरिजॉन्टल रीडिंग भी बोलेगा, लेकिन मोस्टली मेन स्केल रीडिंग। ओके, प्लस दूसरा काम सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, या तो ये बोलेगा, नहीं तो कोनसाइड नंबर बोल देगा, कोनसाइड नंबर, क्या बोलेगा, कोनसाइड नंबर, मतलब कौन सा नंबर रेफरेंस लाइन पे कोनसाइड हो रहा है। ओके, क्लियर, कोनसाइड नंबर। मल्टीपल लीस्ट काउंट, मल्टीपल लीस्ट काउंट, इतने प्रॉब्लम पूरी हो गई, होंगी, ठीक। कौन सी प्रॉब्लम, जिसमें जीरो एरर नहीं है, ठीक। अगर जीरो एरर है, जीरो एरर है, तब यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस, ध्यान देना, क्या लिखते हैं, माइनस। ओके, अब इसके साथ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जीरो एरर, जीरो एरर विथ साइन, जीरो एरर विथ साइन। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव लगा के लिखना है, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव लगा के रखनी है। ये चीज मैं आपको समझाया कि अगर यहाँ पे मान लो पॉजिटिव एरर आती है तो हम लोग उतनी रीडिंग ज्यादा मेजर करता है, तो उसको हमको यहाँ क्या करना पड़ता है, माइनस। नेगेटिव एरर आई तो सर्कुलर स्केल ऊपर निकल चुकी होती, तो उतनी रीडिंग वो ज्यादा पड़ता है, उतनी रीडिंग वो ज्यादा पढ़ लेता है, तो उसको फिर हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बोलो बेटा प्लस। बात समझ गए ना। अगर ये भूल जाओ तो हम कैसे साइन इसके यूज करेंगे, तो आप इस तरीके से थिंकिंग कर सकते हो। पॉजिटिव एरर में जीरो बिलो रह जाता तो उतनी रीडिंग ज्यादा रहती है, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस। और जब हम लोग नेगेटिव जीरो एरर की बात होती है तो जीरो ऊपर चला जाता है, जब ऊपर चला जाए तो उतनी रीडिंग ज्यादा पढ़ लेता है, जब ज्यादा पढ़ लेता है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस। ओके, ठीक। तो इतनी थ्योरी जब हम अपने दिमाग में रखेंगे तो इसके बाद हम लोग स्क्रू गेज के इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस वही 4 पॉइंट्स, कौन कौन से, नंबर 1 सबसे पहला पिच, दूसरा लीस्ट काउंट फार्मूला, तीसरा एरर। अब एरर में कौन सी एरर है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक, उसको कैसे काउंट करते हैं। नंबर 4 डायमीटर का फार्मूला। ओके, तो इतना आप लोग अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसकी प्रॉब्लम्स आप लोगों को करवाएंगे। ओके, थैंक यू।